गरियाबंद जिले में 48 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। राजिम त्रिवेणी संगम सहित पैरी और महानदी उफान पर है। पैरी नदी का जलस्तर बढ़ने से रायपुर गरियाबंद उड़ीसा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 130C बाधित हो गया है। वहीं महानदी के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में खतरा बढ़ गया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। बताएं जी, हम अभी राजिम में हैं। आज मैं यहाँ बाढ़ क्षेत्र में राजीलोचन मंदिर के पीछे साइड भगवान कुलेश्वर नाथ के पंचेश्वर महादेव के पास खड़ा हूँ। और आज बाढ़ इतने 5 साल बाद बहुत देखने को मिला है हमको। और भगवान कुलेश्वर मंदिर जो यहाँ स्थित है वो देखने का एक अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और इतने दिनों के बाद हमें बाढ़ देखने को मिला है राजिम में। और पानी ऐसे जलमग्न हो गया है भगवान कुलेश्वर नाथ। और अच्छा लगा हमें पहली बार। और थोड़ा सा शासन प्रशासन को इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरी है, क्योंकि बाढ़ के कारण से बच्चे लोग को थोड़ा खतरा हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जय क्या नाम है? मैं अखिलेश गुप्ता बोल रहा था राजिम से। ठीक है। 8 साल के बाद आया है भव्य बाढ़। भयंकर उफान में है तीनों नदी, पैरी नदी, सोरू नदी, महानदी। भगवान कुलेश्वर नाथ के जल अभिषेक करने के लिए तीनों नदी भयंकर उफान पर है। और ये 8 साल के बाद ये बहुत खतरनाक दृश्य हमको आज देखने को मिला है। भगवान कुलेश्वर नाथ के प्रथम सोमवार, आज प्रथम दिवस एकम के उपलक्ष्य पर भव्य उफान त्रिवेणी महारानी की जल अभिषेक के लिए स्वयं गंगा मैया आ गई है। हम खेत गेरी हैं तो हम काम नहीं कर सके। हम सीधा खेत ले गए देखे ला राजिम। इतना साल ल बताएं भाई, लेकिन अब पहला बार आए। क्या नाम लिखो? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा में पारित लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कानून युवाओं की सुरक्षित भविष्य और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साय ने कहा कि इससे पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर कड़ी कार्रवाई संभव होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के हित में लगातार ठोस फैसले ले रही है। जी, आज लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम नकल निवारण के लिए जो बिल है वो पास हुआ है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करती है। और जिस तरह से आने वाले समय में इस बिल के माध्यम से जो पेपर लीक करने वाले हैं, जो गिरोह है, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी इस संशोधन विधेयक के माध्यम से। सांसद संतोष पांडे ने पूर्ववर्ती भूपेश सरकार पर पीएससी भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा है कि सीबीआई जांच में कई खुलासे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक कर दिया गया था और पूर्व पीएससी चेयरमैन के परिजनों को बिना साक्षात्कार डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। भूपेश बघेल के सरकार में छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन ने अति और तब कर दिया कि चेयरमैन और आरती वासनिक ने पीएससी मुख्य परीक्षा 2021 का पेपर 1 साल पहले यानी 2020 में ही पीएससी सचिव जीवन किशोर ध्रुव को दे दिया था। इस पेपर से ध्रुव का बेटा सुमित ध्रुव लगातार अभ्यास करता रहा। यह खुलासा सीबीआई ने 15 जुलाई 2024 को किया। इतना ही नहीं, सीजीपीएससी के चेयरमैन अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी गड़बड़ी की है। कुछ लोगों की भर्ती वन विभाग और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर कराई गई है। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पास हो चुका। ये पारदर्शिता और शुचिता को बढ़ाने का काम करेगा। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं। हम सब जानते हैं कि जब भूपेश बघेल का शासन छत्तीसगढ़ में था तब किस प्रकार से छत्तीसगढ़ पीएससी में घोटाले हुए थे।
किस प्रकार से पेपर को पहले से लीक किया गया था। और इतना ही नहीं, पूर्व चेयरमैन का भतीजा बहू बिना साक्षात्कार, बिना इंटरव्यू के डिप्टी कलेक्टर बन गए थे। इतना ही नहीं, उनके भाई बहू, बहन की बेटी और बड़े भाई के बेटे डीएसपी, श्रम अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी चयन हो गया था। यहां तो देश के एजुकेशन मिनिस्टर और माननीय प्रधान जी इस्तीफा दिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का नैतिकता के आधार में इस्तीफा हो गया। माननीय भूपेश बघेल जी, अरे अब तो माफी मांग लो। छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ जो आपने अनैतिक ये भ्रष्टाचार किया, एक बार युवाओं के लिए माफी मांग लीजिए छत्तीसगढ़ की जनता से। आखिर ये सीजीपीएससी के चेयरमैन के साथ आपका रिश्ता है क्या कहलाता है? आज छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। और इतना ही नहीं, और भी बहुत लोगों के जो सूची है, छत्तीसगढ़ में जितने भ्रष्टाचार हुए ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। आपसे बार बार यही निवेदन है कि एक बार छत्तीसगढ़ की जनता से अपने पूर्व में किए हुए युवाओं के प्रति, जनता के प्रति जो कुकर्म है उसके लिए माफी मांग ले। रायगढ़ जिले की छाल पुलिस ने ग्राम हाटी स्थित ढाबा और गैरेज में हुई चोरी खुलासा कर आरोपी महेश दास महंत को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी गया मोबाइल, 2 प्रेशर चेक और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। थाना छाल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हाटी में स्थित मितान ढाबा के संचालक ने थाना छाल में रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 25 तारीख को रात्रि करीबन 11 बजे संचालक तथा उसके यहाँ काम करने वाले सभी ढाबा को बंद कर सो गए। सुबह जब उठे तो काउंटर पर रखे मोबाइल को वहाँ पास नहीं मिला, उसको किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया था। वहीं पास में स्थित गैरेज के संचालक ने भी बताया कि उसी रात्रि को उसके यहाँ के भी 2 प्रेशर जैक चोरी कर ले जाया गया है। रिपोर्ट पर से थाना छाल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें रात्रि करीबन 2:15 पर एक व्यक्ति मोबाइल चोरी कर ले जाते हुए तथा कुछ देर बाद एक बाइक से 2 नग प्रेशर जैक को ले जाते हुए दिखा। इस पर से मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और पता लगाने पर एक महेश दास महंत नाम का व्यक्ति जो ग्राम कुड़े केला का रहने वाला है उस पर संदेह हुआ। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल किया। उसकी निशानदेही पर जंगल में छुपा कर रखे फोन तथा 2 नग जैक को जब्त किया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। रायगढ़ में सर्व ब्राह्मण समाज ने जिला भाजपा मीडिया प्रभारी गणेश अग्रवाल पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा। समाज ने आरोप लगाया कि पहले की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए दोबारा कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही भाजपा नेतृत्व से गणेश अग्रवाल को पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग की गई। मेरा नाम पंडित अमित शर्मा जी। आज हम सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा जो गांव से और भी जो ब्राह्मण मित्रगण यहाँ पर पहुंचे हैं एसपी महोदय के पास, और एसपी से हमारी मुलाकात हुई है। और जो हमने पूर्व में जो कि सिटी कोतवाली में जो आवेदन दिया था कि रायगढ़ के मीडिया प्रभारी गणेश अग्रवाल जी के अगेंस्ट में जो भाजपा मीडिया प्रभारी है उनका कहना था कि ब्राह्मण के शराब से बेलें नहीं मरा करती है, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगभग 20-25 दिन हो गया है। तो स्पष्ट करें कि अपनी नीति क्या है प्रशासन। तो इनका कहना है कि भारत में बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। इस आजादी के कारण कोई कुछ भी बोल सकता है। इनको अगर सबक सिखाना है तो आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। न्यायालय जाए बगैर कोई उपाय नहीं। आप भी बोलिए लेकिन शब्दों के दायरे में रह के। इसलिए मैं अमित कुमार शर्मा, जो पंडित अमित कुमार शर्मा के नाम से भी जाना जाता हूं रायगढ़ में, अमित महाराज के नाम से, मैं ये प्रण रहता हूं कि आज के बाद मैं गणेश अग्रवाल के घर में पूजा कराने नहीं जाऊंगा। यही उसका बहिष्कार होगा, ना उसके सुख में ना उसके दुख में। मुझे और
जो भी अग्र समाज है और जो भी अग्र समाज, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, वो सब मेरे अपने हैं। इस प्रकार के जो भ्रष्ट सोच वाले हैं, आज हम बाहर शादी ब्याह कराने के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं आपके रायगढ़ अग्रवा धाम बना है। एक सोच जब काम करती है सुशील मित्तल जी की, सुशील रामदास जी की और राकेश बंसल जी की, अग्रवा धाम बनता है। उन्हीं के समाज में ऐसा अगर भ्रष्ट कीड़ा कोई है तो उनका हम बहिष्कार करना भी जानते हैं। इसलिए या तो राजगढ़ भाजपा या तो चेत जाए या इनको ठीक करे और इनका इस्तीफा दिलाए। ये ब्राह्मणों का अपमान है और हम सब ब्राह्मण समाज इसका कड़ा विरोध करते हैं।